हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? एक बार फिर से मैं इस वर्नर थ्योरी के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश किया है और हमने इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश किया कि कैसे हम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। चूंकि अल्फ्रेड वर्नर ने ज्योमेट्री के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, तो जब भी हम ज्योमेट्री को बनाते हैं या फिर हम उसी को स्ट्रक्चर बोलते हैं, जब भी हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं उसमें मतलब आप कैसे भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपका वही कंपाउंड हमने लिया जिसके लिए हमने प्राइमरी वैलेंसी को और सेकेंडरी वैलेंसी को फाइंड आउट किया था। तो आइए हम उस कंपाउंड के ज्योमेट्री को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है CONH3 6 और बाहर क्या है Cl3। हमने आपको कल ही बताया था कि जो ये आपका ब्रैकेट होता है ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है। इस ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहले लिखा होता है वो क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम। और इस सेंट्रल मेटल एटम से जो भी अटैच होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिगेंड। और ये लिगेंड इस सेंट्रल मेटल एटम को अपने लोन पेयर को डोनेट करता है और उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इन सभी चीजों के ऊपर मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूँ, ज्योमेट्री के ऊपर बात कर रहा हूँ। और उस ज्योमेट्री में मैं क्या बता रहा हूँ कि जो वर्नर साहब थे उन्होंने ज्योमेट्री के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, तो आप कैसे भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है। ये क्या है, ये आपका लिगेंड है। और ये आपका क्या है, काउंटर आयन है। ये क्या है, काउंटर आयन, यानी कि जो ब्रैकेट के बाहर होता है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे वो राइट हैंड साइड हो, वो हमेशा काउंटर आयन कहलाता है। तो चलिए हम इसके ज्योमेट्री के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल एटम को यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले किसको लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को। इसके बाद जो आपका लिगेंड होगा उसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लाइन से। यानी कि कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। यानी एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठवां ये। यानी कि टोटल नंबर ऑफ लिगेंड इन द ब्रैकेट कितने हैं, 6 है। और बाहर आपके क्या है, काउंटर आयन है। तो काउंटर आयन को हम किससे हम दिखाते हैं, हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका पहला काउंटर आयन है, ये आपका दूसरा काउंटर आयन है और ये आपका तीसरा काउंटर आयन है, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पे क्लियर वर्ड में हमने लिखा है कि लिगेंड अटैच्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम बाय सॉलिड लाइन। और दूसरी लाइन क्या है कि काउंटर आयन अटैच्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम बाय डैश लाइन। इतनी बात क्लियर है? तो एक बार फिर से देख लीजिएगा कि जो भी यहाँ पे आपका कंपाउंड है उसमें हम यहाँ पे लिगेंड को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं और जो आपका काउंटर आयन है उसको हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं। आइए हम फिर से उसी कंपाउंड में हम दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि जैसे यहाँ पे 3 Cl काउंटर आयन है तो हम एक Cl को और भी अंदर भेज देंगे और यहाँ से एक NH3 को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो फिर आपको कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, CONH3 5 और यहाँ पे क्या है, Cl है। यानी कि यहाँ पे अब आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने हो गए, 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल हो गए और एक किसके हो गए, Cl के। यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने हो गए, 6 हो गए। तो अब आप इस लिगेंड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अब आप इस लिगेंड को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि कितने अमोनिया है, 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब यहाँ पे Cl भी लिगेंड के फॉर्म में हो गया। यानी कि अब आप Cl को भी किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, आप इस सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी टोटल कितने लिगेंड हो गए, 6। यानी कि 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6। इतनी बात क्लियर है? तो आगे देखिएगा यहाँ पे काउंटर आयन कितने हैं, 2 हैं। तो एक यहाँ पे डैश लाइन से हो गया और एक यहाँ पे डैश लाइन से हो गया। क्लियर है? लेकिन आप फिर बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पे भी डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे डैश लाइन से इसलिए रिप्रेजेंट किया है कि जब आप पीवी का कैलकुलेशन करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिएगा, जब हम पीवी को फाइंड आउट करेंगे तो आप पीवी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो इस सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है। तो कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम क्या मान लेते हैं, यक्स। फिर बीच में क्या बनाएंगे, प्लस।
अब यहाँ पे लिगेंड देखिएगा, अमोनिया के कितने लिगेंड है? 5। 5 इंटू अमोनिया कैसा लिगेंड होता है? न्यूट्रल लिगेंड होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 इंटू 0 हो जाएगा। फिर प्लस, अब यहाँ पे Cl के कितने हैं? 1 है, तो 1 इंटू Cl के ऊपर चार्ज कितना होगा? -1 होता है, इज इक्वल टू, क्या पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज है? तो आप कहेंगे नो सर, कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 5 इंटू 0 होगा, +1 इंटू -1, और ये बाहर Cl2 भी है तो उसको भी हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे बीच में क्या बना देंगे? प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो x प्लस 0, यहाँ पे क्या होगा? -1, और यहाँ पे क्या होगा? -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? +3। यानी कि इसके लिए आप पीवी का कैलकुलेशन किए तो x की वैल्यू क्या आई? +3। जब आप पीवी को देखेंगे तो इस पीवी में क्लोरीन भी है और इस पीवी में क्या है? अमोनिया भी है। यानी कि यहाँ पे क्लोरीन जो है दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है। यानी कि जब आप Sb का कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे भी क्लोरीन होगा, और जब आप पीवी का कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे भी क्लोरीन होगा। तो इस पीवी में ये क्लोरीन आपका आ गया और ये भी आपका क्लोरीन आ गया। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं Sb को। Sb हमने आपसे कल क्या बोला था? Sb का मतलब होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स इंटू, और बाहर क्या हो जाएगा? डेंटिसिटी। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? यहाँ पे सबसे पहले अमोनिया के कितने लिगेंड हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे अमोनिया के 5 लिगेंड है। इस अमोनिया के पास कितने डोनर एटम होते हैं? 1 होते हैं। तो क्या आप लिखोगे? 5 इंटू, यहाँ पे डेंटिसिटी का मतलब 1। अब अमोनिया का तो काम हो गया, अब हम किस पे चलेंगे? Cl पे। बीच में क्या बना लेंगे? प्लस। अब Cl के लिए हम ये कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटिसिटी। तो Cl कितने हैं? 1 इंटू डेंटिसिटी कितनी होगी? केवल 1 ही होगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। यानी कि यहाँ पे जो आपका ये क्लोरीन है, क्लोरीन चूंकि Sb में क्या होता है? Sb नॉन आयोनाइजेबल होता है। तो Sb नॉन आयोनाइजेबल है, तो ये आपका क्लोरीन जो है दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये क्लोरीन आपका Pv में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और ये क्लोरीन आपका Sb में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। यही रीजन है कि हमने यहाँ पे सॉलिड लाइन से भी रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट किया। यानी कि दोनों लाइन से हम यहाँ पे इस Cl को रिप्रेजेंट कर दिए, क्योंकि ये Pv और Sb दोनों में पार्टिसिपेट करता है। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे कि आपके पेपर में कितने टाइप के क्वेश्चन, मतलब कैसे क्वेश्चन मतलब क्रिएट हो सकते हैं, कैसे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है फार्मूला और यहाँ पे लिखा है मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ कंपाउंड विथ एक्सेस AgNO3। अब यहाँ पे क्या होगा? जैसे मान लेते हैं आपके सामने एक एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल क्या है? ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे एक कंपाउंड है, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे बाहर क्या होगा? क्लोरीन होगा। और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? यक्स लिख दिया। और इसका रिएक्शन किससे हम कराएंगे? एक्सेस AgNO3 के साथ कराएंगे। जब आप इसका रिएक्शन एक्सेस AgNO3 के साथ कराएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि Ag के ऊपर प्लस चार्ज होता है, NO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितना यहाँ पे बाहर Cl होता है उतना Ag के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि यहाँ पे कितने Cl है? यक्स है। आपको अंदर वाले Cl से कोई भी मतलब नहीं होगा, केवल आपको बाहर वाले Cl से मतलब होगा। जितने भी Cl होंगे उतने मोल आपके प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो यहाँ पे कितने Cl है? यक्स है। तो Ag का रिएक्शन इसके साथ होगा, क्योंकि Ag पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। तो यक्स AgCl यानी यक्स मोल AgCl का क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट बनेगा, जो क्या होगा? व्हाइट कलर का होगा।
उसी के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया। वो एग्जाम्पल क्या है? CONH3 5Cl Cl2। अब आप इजिली बता देंगे कि यहाँ पे कितने मोल AgCl के प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो यहाँ पे कितने Cl बाहर है? यहाँ पे ये 2 Cl बाहर है, तो कितने मोल बनेंगे? 2 AgCl, यानी कि 2 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट बनेंगे। इतनी बात क्लियर है। और ऐसे ही पूछ लेता है कि फ्रैक्शन में कितने प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे बाहर कितने हैं? 2 हैं। बाहर कितने हैं क्लोरीन? 2 हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 2। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 2। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हैं? बाहर 2 और यहाँ पे अंदर एक 3। तो यहाँ पे नीचे यानी कि डिनोमिनेटर क्या होगा? 3। यानी कि यहाँ पे 2/3 फ्रैक्शन ऑफ Cl प्रेसिपिटेट होगा। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए हम इस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, यहां पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है PdCl2.4NH3। तो सबसे पहले आपको इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में लिखना होगा। तो हमने क्या लिख दिया? NH3 कितना है? 4। तो यहाँ पे क्या हो गया? 4। और यहाँ पे Cl कितने हैं? 2। अब आप बता लेंगे कितना मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो आप कहेंगे सर 2 मोल बनेगा। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट है NiCl2.6H2O। इसको सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में लिखेंगे। अब आप बताएंगे यहाँ पे कितने मोल AgCl के प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। कितने बनेंगे? 2। फिर नेक्स्ट क्या है? PtCl4.2HCl। अब इसको सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे कितने बनेंगे? यहाँ पे 0, क्योंकि बाहर कोई भी क्लोरीन नहीं है। तो यहाँ पे 0 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। इतनी बात क्लियर है। ये आपका फर्स्ट टाइप था कि जो आपके एग्जाम में पूछता है कि कितने मोल AgCl प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो जितना क्लोरीन काउंटर आयन के फॉर्म में होता है उतना ही मोल आपके प्रेसिपिटेट AgCl के फॉर्म होते हैं। क्लियर है। ये आपका पहला टाइप था क्वेश्चन का। अब दूसरा टाइप क्या हो सकता है? दूसरा टाइप ये है कि हमेशा कंडक्टिविटी को पूछता है कि बता दीजिए, कंपाउंड दे देगा 2-3 और ये पूछेगा कि किसमें कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, किसमें कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जो कंडक्टिविटी होती है वो नंबर ऑफ आयन के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर है। कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ आयन के ऊपर। जितने नंबर ऑफ आयन होते हैं उतना ही ज्यादा क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है। तो हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम कंडक्टिविटी के आर्डर को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को देखने के बाद आपको सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेना है। तो ये कैसे ब्रेक आप करेंगे? जो ये ब्रैकेट वाला होगा इसमें कोई भी हम छेड़खानी नहीं करते हैं। इसके अंदर के एटम को हम ब्रेक नहीं करते हैं, हम केवल बाहर वाले एटम का क्या करते हैं? ब्रेकिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे 3Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और जितना माइनस होता है उतना ही क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ पे 3 बने हैं, यहाँ पे कितने बने? 3। तो 3 प्लस क्या हो जाएगा? इस कोऑर्डिनेट मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कितनी बात क्लियर है। यहाँ पे टोटल आयन कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे बाहर कितने हैं? यहाँ पे बाहर 3 है और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 1 है। तो 3 और 1 कितने होंगे? 4 होंगे। यानी कि टोटल आयन कितने होंगे? 4। ऐसे ही आपके सामने दूसरा कंपाउंड है COClNH3 5Cl2। अब आप यहाँ पे बताएंगे टोटल आयन कितने होंगे। तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर लेंगे। तो क्या होगा? 2Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे जितने निगेटिव होते हैं उतना ही पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा? 2 पॉजिटिव। अब बताइए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आयन होंगे टोटल? तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। टोटल आयन कितने होंगे? 3। नेक्स्ट कंपाउंड यहाँ पे तीसरा क्या है? यहाँ पे तीसरा है COCl2 और इस COCl2NH3 जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एक क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ पे टोटल आयन कितने होंगे? 2। इतनी बात क्लियर है। यानी कि जब आप आयन को फाइंड आउट कर लेंगे तब आप कंडक्टिविटी या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को भी आप बता लेंगे। तो अब हम इसमें कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल आयन कितने हैं? यहाँ पे टोटल आयन 4 हैं। यहाँ पे टोटल आयन कितने हैं? 3 है। यहाँ पे टोटल आयन कितने हैं? 2 है। यानी कि
यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयन किस कंपाउंड में है, तो आप कहेंगे सर पहले में है। तो पहले में कंडक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद किस में, दूसरे में, दूसरे की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। फिर तीसरे में है तो तीसरे में की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। इतनी बात क्लियर है। आज हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कैसे हम वर्नर थ्योरी में जो भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसके ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि जो आपका लिगैंड होगा उसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो आपका काउंटर आयन होता है उसे हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद हमने क्या पढ़ाया, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ाया, कैसे मतलब कि क्वेश्चन के टाइप हो सकते हैं। तो पहला टाइप क्या था कि आपके सामने कंपाउंड दे दिया रहेगा और उसमें पूछ रहा है कि कितने AgCl के प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो कैसे हम प्रेसिपिटेट बनाते हैं, तो जितना Cl बाहर होता है उतना ही मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्या था कि कैसे हम कंडक्टिविटी को बताते हैं। तो कंडक्टिविटी को कैसे बताते हैं, तो कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस के ऊपर। जितने नंबर ऑफ आयन होते हैं उतना ही ज्यादा कंपाउंड की कंडक्टिविटी होती है। इतनी बात क्लियर है। तो बस आज के लिए इतना। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।